Hello students of class 10th. Today it is our 43rd lecture, and in this lecture we will discuss the remaining part of the chapter, A Question of Trust. A Question of Trust was about Horace Danby, who was a lockmaker, and due to his hobby of reading books, he also used to do a theft. So let us continue this chapter. He had already in the room where he had to break the safe. So when he entered there, what happened? He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. वो देख चुका था, जब वो घर में गया तो देख चुका था कि वो जो हाउसकीपर थे घर के, वो डोर के बाहर जो है ना हुक में, किचन के डोर के बाहर हुक में चाबी लटका गया था घर का. He put on a pair of gloves, वो पहना एक ग्लोव्स, took the key, चाबी लिया, and opened the door, और दरवाज़ा खोला. चूँकि वो चोरी करने के लिए शॉर्ट ओवर ग्रांज में जा चुका है, दरवाज़ा खोलता है. He was always careful not to leave any fingerprints. वो ग्लव्स इसलिए पहन रहा है क्योंकि हमेशा वो सावधान रहता था कोई फिंगरप्रिंट्स हमारा नहीं छूटे कहीं पे. A small dog was lying in the kitchen. एक छोटा सा कुत्ता था, वो वहीं पे बैठा हुआ था किचन में. It stirred, वो थोड़ा सा कसमसाया, हिला डोला. Made a noise, कुछ आवाज़ भी किया, भौंका. And moved its tail in a friendly way, और अपना थोड़ा दोस्ताना अंदाज में घुमाया. All right, Sherry, Horace said as he passed. जब वहाँ से गुजरा Horace तो कहा, ठीक है शेरी. कह रहा, all you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. आप किसी कुत्ता को चुप कराने के लिए अगर आपको जो करना है वो ये है, तो उसको आप उसके अपने नाम से बुला दीजिए और थोड़ा सा प्यार उस पर दिखा दीजिए, बस वो कुत्ता चुप हो जाएगा. The safe was in the drawing room. वो जो तिजोरी था वो कहाँ था? ड्राइंग रूम में था. Behind a rather poor painting, एकदम छोटा सा खराब सा पेंटिंग था, उसी के पीछे था. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. वहाँ जो पिक्चर्स को देखा जो बहुत सारा, तो थोड़ी देर के लिए वो सोचने लगा कि यहाँ के जो पिक्चर्स है उसी को ले लेते, मैं जमा कर लेता, ले आता अपने घर. बट दे कीप अप टू मच रूम, लेकिन वो रखने के लिए उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती, इसलिए इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वेयर बेटर. छोटे घर में बुक्स ही अच्छा है कि वहाँ बुक्स रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, रखने का कोई परेशानी नहीं होता है. तो ये चीज़ था. देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. एक बड़ा सा कटोरा था फ्लावर्स का टेबल के ऊपर जब वो घुसा घर में तो. एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. अब चूँकि इसको है फीवर होता था और नाक में थोड़ा खुजली टाइप का, सुरसुरी टाइप की होती थी इसको, तो अपने नाक में थोड़ा सा वो टिकल फील किया, सुरसुरी फील किया. ही गेव अ लिटिल स्नीच एंड देन पुट डाउन हिज बैग्स. थोड़ा सा वो छींका भी, उसके बाद अपना बैग नीचे रख दिया. ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स. अपने जो भी वो औजार ले गया था उसको सही से अरेंज किया. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न. नौकर के आने में अभी 4 घंटे थे, तो 4 घंटा इसके पास था कि आराम से चोरी कर लेता. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. वो जो सेफ था वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था उसको खोलने में. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ. आखिरकार वो पूरा ज़िंदगी अपने ताला और चाबी के ही बीच में रहा है, वो तो इसलिए और तिजोरियों के बीच में रहा, उसको परेशान नहीं थी. द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट. वो जो चोरी करने को ज़्यादा तो अलार्म बज जाए, वो भी बहुत पुअरली बिल्ट था, बहुत अच्छे से नहीं था. ही वेंट इनटू द बॉल हॉल टू कट इट्स वायर. हॉल में गया, उसका तार काट दिया, बात खत्म. ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन. जैसे ही उसके नाक में वो फूल की खुशबू आती है तो फिर से ये छींकता है उसमें. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, होरेस थॉट. होरेस ने सोचा कि जब आदमी कोई कीमती चीज़ जिसको हो जाता है तो वो कितना बेवकूफ़ हो जाता है. कैसे भाई? अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस. एक मैगजीन आर्टिकल इस घर को डिस्क्राइब किया हुआ था, उसके बारे में बताया हुआ था. गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर्स ऑफ दिस रूम. वो उसमें पूरा रूम के पिक्चर्स, रूम के बारे में पूरा प्लान बताया हुआ था, पूरा एरिया दिखाया हुआ था उसमें. द राइटर हैड even mentioned that the painting had hid a safe. यहाँ तक कि ये भी बात लिखा था कि एक पेंटिंग है, वही सेफ को छिपाया हुआ है.
उसी के पीछे सेफ है, ऐसा। बट Horace फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन वो देखा कि ये जो फूल है ना उसको बाधा डाल रही है उसके काम में। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, तो अपने मुंह को अपने हैंडकरचीफ में छुपा लिया, मतलब डुबा लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, तब उसने एक आवाज़ सुनी जो दरवाजे के पास से आ रही थी। व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर, क्या है ये, एक सर्दी कोल्ड फीवर है, कोल्ड है, या फिर जो है ना धूलकन का फीवर है, क्या है ये। बिफोर ही कुड थिंक होरास सेड, इससे पहले कि वो कुछ सोचता होरास ने कहा हे फीवर है, हे फीवर है ये। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर उसके बाद अपने आप को फिर छींकते हुए पाया। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ और आगे बढ़ी, वो बोल रही है उधर से आवाज़, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, आप इसका इलाज कर सकते हैं एक स्पेशल ट्रीटमेंट से। यू नो, आप तो जानते ही हैं, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, अगर आप पता कर लेते हैं कौन सा प्लांट आपको ये बीमारी देता है, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, मेरे ख्याल से आप डॉक्टर से मिलने तो ज़्यादा अच्छा हो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम के प्रति अगर सीरियस हैं तो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने आपको अपना घर के ऊपर से अभी अभी ये बात ये छींकते हुए सुना, तो आप इसका इलाज करवा सकते हैं, या फिर इलाज बीमारी का सही कारण पता कर लीजिए तो भी आपका इलाज हो सकता है। तो इस तरह से वो लेडी उसको कुछ बता रही है, वो घर की मालकिन अपने आप को बता रही है। फिर क्या होता है हम लोग इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।